अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एहतजाज का जो मरकज़ इस्लामाबाद होना चाहिए था, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा ने कहा, कल मुराद सईद ने ट्वीट में कहा कि मंगल और बुध को इमरान खान ने पूरे मुल्क में एहतजाज का कहा था, तो मरकज़ डी चौक इस्लामाबाद होना चाहिए था, उससे इतना दूर क्यों जाया जा रहा है। मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई शायद बैकडोर डील हो गई है और इसी चक्कर में शायद इमरान खान साहब ने भी वकला के जरिए ये पैगाम रसानी करवाई है कि मैं भी मीडिया पर ना हूँ और मेरी मीडिया पर कोई बातचीत ना हो, लिहाजा केसेस को आगे एडजर्न कराया जाए। फिर एक और बड़ी खबर है इस्तीफों के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से। एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। इस वक्त इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश में। कल भी बड़ा राम करने की कोशिश की गई मौलाना को मियाँ साहब की जानिब से, और जिस तरह वो मलिया लोधी साहिबा कह भी रही हैं कि किस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, गज़ा के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हमारे बच्चे जिस तरीके से जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांटों की, चमचों की आवाज़ें आ रही थी और उसमें पैटीज़ और बिस्किट्स चल रहे थे। सो ये किस किस्म की कॉन्फ्रेंस थी? बड़ा 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 इनडिसेंट तरीका था यकजहती करने का। सो कल राम करने की कोशिश की गई मौलाना को, और मौलाना जो है वो राम नहीं हो सके। और मौलाना ने कहा यह जा रहा है, बेशक खबरें की चलवाई जा रही हैं कि मौलाना शायद मान गए तरमीम के हक में, लेकिन मौलाना ने तरमीम के हक में फिल वक्त तक अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। और ख़ास तौर पे काज़ी वाले मामले पर वो कह रहे हैं माइनस काज़ी करें, फिर इस बारे में सोचा भी जा सकता है। सो काज़ी फ़ायद का तो जी का जाना ठहर गया है, हर सूरत लगा ऐसा हो जाएगा। मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा एक बाज़गश्त है। मंसूर अली शाह की जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से फारूक एच नाइक, जो आप कह लें कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी हुकूमत में इस टाइम पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अहम कानूनी उनको एक मेंबर समझा जाता है। फारूक एच नाइक साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी, यानी 25 से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यानी मंसूर अली शाह साहब के सितारे रोशन हो रहे हैं क्या चीफ जस्टिस बनने के लिए। लेकिन अब असद तूर जैसे कुछ सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को कुछ गारंटियां उनके आगे रखी गई हैं, जिसमें एक गारंटी उन्हें कहा गया कि आप ये इलेक्शन वाला मामला नहीं खोलेंगे, 8 फरवरी इलेक्शंस वाला, ना आप ट्रिब्यूनल्स वाले मामले की तरफ जाएंगे, ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। और एक गारंटी और कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कैसे ठिकाने लगाना है ताकि बाकी हाई कोर्ट इस तरह जो अदालतों में मुदाखलत हो रही है उस हवाले से बात ना करें। सो मंसूर अली शाह साहब को ये कुछ दी गई है चीज़ें, कंडीशंस। लेकिन सवाल यही उठता है अभी तक जो समझ आ रहा है कि अगर मंसूर अली शाह साहब इस सब के ऊपर राजी होते तो अब तक उनका नोटिफिकेशन आ चुका होता, क्योंकि जिस हद तक ये हुकूमत और इनके हैंडलर्स इस मामले के ऊपर रुस्वा हो चुके हैं, तो अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, क्योंकि बनना ही अब उन्होंने। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब मंसूर अली शाह साहब ने कोई अभी तक ऐसी गारंटी या इन चीज़ों पर हाँ नहीं की। अब फवाद चौधरी साहब जो है धुंधला है, सब कुछ इस कदर धुंधला है। एक जानिब आईनी तरमीम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी हबीब अकरम जैसे कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम अब किसी सूरत नहीं होगी। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है इसने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है, जिसके बाद अब ये आईनी तरमीम होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद से जो खास बीट कवर करते हैं कोर्ट की या पार्लियामेंट की, वो ये बता रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद, राइट अवे जैसे ही खत्म होती है, फौरन बाद इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि जो 63 टेबल है फैसला था उसके बाद इजलास सोमवार के रोज, यानी कल पीर वाले दिन बुलाया जाना था। लेकिन क्योंकि सिचुएशन मुल्क में ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से इजलास नहीं बुलाया गया और जिसकी वजह से जो काम जिस तरीके से होना था वो नहीं हो पाया। सो अब इस वक्त जो हालात है वो ये है कि मुख्तलिफ खबरें तो आ रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद से जो कवर करते हैं सहाफ़ी, जो ये बीट कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद राइट अवे फ़ौरन से जो है वो इसके ऊपर बुलाया जाएगा इजलास और तरमीम लाई जाएगी। तरमीम से पीछे कोई नहीं हट रहा और ना कोई हटेगा। आज इमल वली खान का तो स्टेटमेंट भी चल रहा था कहीं पे, वो कह रहे थे कि जितनी जल्दी आ सकती है आ जाए, जितनी जल्दी ला सकते हैं ले आए। फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं जी कि बड़े इस्तीफे आने वाले हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट का भी उन्होंने कहा है कि बड़े इस्तीफे आ रहे हैं। अब क्या इस्तीफे देना हल है? क्या जजेस के पास इस्तीफे देना ही हल रह गया है? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त अदलिया के साथ जो सलूक हो रहा है वो हमारे सामने है, और अगर इस्तीफे जजेस ने देने ही हैं तो ये जो आईनी तरमीम वाला मामला जब खुला हुआ इस वक्त दे। आईनी तरमीम आने के बाद इस्तीफे देने का क्या ऑप्शन रहेगा, उनका क्या एक प्रेशर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस्तीफे ही आखिरी ऑप्शन है? मुस्तफ़ीन काज़मी एक वकील, जिस तरीके से वो आगे बढ़ के उन्होंने रोस्टम पर जाकर कादी फ़ायज़ा को जो कहा, जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान बेसिकली ट्रस्टीज़ के ऊपर रश बता रहा है कि पूरा पाकिस्तान इन चीज़ों के साथ खड़ा है। सो मुस्तफ़ीन काज़मी की हालत, उनको जुडिशल रिमांड पर वो जिस्मानी रिमांड पर वो थे, और रिमांड के दौरान उनके जिस तरीके की इंजरीज आई, आज उनको पेश किया जाना था जुडिशल अदालत में, लेकिन नहीं पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि कहा यह जा रहा है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। पिम्स अस्पताल में वो एडमिट थे। सो इस हद तक तो अदलिया के ऊपर जो है वो एक कदगन लगा दी गई है, अदलिया के ऊपर एक स्टॉप लगा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद वकला अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वकला की एक जो तहरीक जो पता नहीं कब से टेक ऑफ कर रही है, अभी हम तहरीक चलाने लगे, अभी हम तहरीक में चलती नजर नहीं आ रही, इस हद तक मामलात हो गए। महमूद खान अचकजई ने आज एक बहुत तहलका खेज
एक बहुत खतरनाक गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से सब अलर्ट रहे। बेशक ये गुफ्तगू उनकी आधा हिस्सा दिखाया गया टीवी के ऊपर, आधा नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान के हवाले से अडयाला से कोई अच्छी खबरें नहीं है और हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्ट 2 नहीं होने देंगे। हम एक और सियासतदान को फांसी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। और ये भी कहा गया है कि जो हम 2-3 दिन से खबर सुन रहे हैं कि बिजली बंद हुई हुई है वहाँ पर और मुशक्कत चला गया है, बाकी जो लोग खाना खा रहे हैं अडयाला के अंदर वही खाना इमरान खान साहब को भी मिल रहा है। तो इस किस्म की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं और इसके साथ-साथ इमरान खान के हवाले से महमूद अचरज़ई आज काफ़ी परेशान दिखाई दिए और अब एक जानिब ये खबरें चल रही हैं कि शायद कोई बैकडोर मामला चल पड़ा है, तभी मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन की बात हो रही है। शायद कोई बैकडोर मामला चल पड़े, इसीलिए अभी तक तरमीम नहीं हो सकी, इजलास नहीं आया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इमरान खान, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर के ऊपर आज दहशतगर्दी का मुकदमे तो होते रहे, आज कत्ल के मुकदमे में, इक़दाम कत्ल में और इस कत्ल के मुकदमे के अंदर वो नामजद हो गए। जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, जहां बग हुए, उनकी फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली की जानिब से नामजद किया गया है। सो एक जानिब कहा जा रहा है कि शायद कोई डीलिंग हो रही है बैकडोर, और दूसरी जानिब जो मुकदमा, जो FIR हुई है, वो इमरान खान भी उसमें मौजूद हैं। मुलाकातें बंद, जिस तरह से कहा जा रहा है बिजली बंद है सेल की, तो ये डील के नताइज हो सकते हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भी भेज दिया है। अब इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मेंबरान असम्बली की हरासमेंट का सिलसिला मुसलसल जारी है। PTI ऑफिशियल लिख रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम MNA रियाज फतियाना और PTI की MPA अशफा रियाज फतियाना के साहबजादे को अदालती अहकामात और मुदाखलत पर आज रिहा किया गया और 6 घंटे बाद दोबारा उठा लिया गया। SN रियाज फतियाना को 6 से 7 प्राइवेट गाड़ियों और दर्जनों नकाबपोश अफराद ले गए। ये सब कुछ आईनी तरमीम के लिए किया जा रहा है। तो अगर कोई डील हो चुकी होती, अगर बैकडोर कोई मामला, कोई फिक्सेशन हो चुकी होती, तो क्या उसके बावजूद ये सब कुछ किया जाता? क्या इमरान खान की बहनों के ऊपर मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देकर उनको मंजर आम से गायब रखने की कोशिश की जाती? अब बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नया लाहे अमल जारी किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया लाहे अमल है वो एक मजबूरी भी थी। मजबूरी इसलिए थी कि जितना प्रेशर अवाम का और अपने उनके कारकुनान का बढ़ता चला जा रहा था, इवन सहाफ़ियों का, हर कोई बैठकर अतर काज़मी, जिसको आप सुने लाइव टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर की पिक्चर लगा के कि ये गुमशुदा हो चुके हैं चेयरमैन साहब और इनको कोई ढूंढे, क्योंकि मंजर आम से तहरीक इंसाफ गायब थी। तो अभी उन्होंने नया एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की तारीख तो कोई नहीं दी, लेकिन उन्होंने फिलहाल जो तमाम तर ऐलान किया उसमें वो शुरू कर रहे हैं तमाम तर मामला अपना गालिबन मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद से 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को, और उसके बाद 14 अक्टूबर को आखिरी जब उनका इकट्ठे होंगे वो, उसके बाद वो ऐलान करेंगे और बताएंगे कि अगली बार यानी कहाँ आना है और इस्लामाबाद की जो कॉल है वो किस डेट की, यानी 11, 12, 13, 14 का स्केड्यूल आ चुका है। उसमें इस्लामाबाद की डेट या डी चौक की कोई तारीख फाइनल नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि एक नया जो शेड्यूल है वो आ गया और इसको हमने फॉलो करना है। अब लीडरशिप इसको फॉलो करेगी या एज ऑलवेज अवाम ही फॉलो करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। असद कैसर साहब ने KP हाउस में कुछ अहम बातें की हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस KP हाउस नहीं, माजरत के साथ KP असम्बली में, और उन्होंने, उनके साथ मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे जो अब से 3-4 माह कबल बड़ा जो है वो फ्रंट फुट पे रहे मुज़ाकरात के मामले में और बड़ी मैसेजिंग यहाँ से वहाँ। सो उन्होंने कहा है असद कैसर ने कि तुमने अमलन पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बंदूक उठाएं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 लगेगा उन तमाम तर लोगों पे जिन्होंने KP हाउस के ऊपर धावा बोला, क्योंकि ये वफाक के अंदर एक इकाई थी KP की, और जिन्होंने ये सब कुछ करने की कोशिश की उनके ऊपर बाकायदा तौर पे हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। और ये असद कैसर की गुफ्तगू, मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद थे साथ, उन्होंने भी कहा कि कुछ दिन बाद आप KP हाउस आके देखें और देखें कितनी को खंदकें खोदता है, कितनी को रेड लाइन लगाता है। लग ये रहा है, तासुर जा रहा है कि अटक पुल को एक रेड लाइन बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। असद कैसर साहब ने कहा हम सुबाइयत पे यकीन नहीं रखते। तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर की तकरीर इस वक्त चल रही है TV स्क्रीन के ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं आज फिर से कि मैं इस कलमे के नीचे खड़े होकर हल्फ लेके कहता हूँ कि अगर इमरान खान से और उसके नजरिए से कोई गद्दारी करे तो वो और उसके अहले खाना दोनों बर्बाद हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ताकि वो बट जाएं। आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना। फिर आखिर में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर IG को ना हटाया गया, IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया, तो हम फिर से इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। यानी अली अमीन गंडापुर फिर आज IG को ही रगड़ गए। यानी एक सूबे का CM जब IG की बात करता है तो बड़ी हैरत होती है, और वो भी तब जब एक पार्टी का चेयरमैन अडयाला जेल से बैठकर, आप नोट करें, याद करें वो किन किन लोगों के नाम लेते हैं और गंडापुर किन के नाम ले रहे हैं, IG का नाम ले रहे हैं। सो अब इस कहानी के ऊपर जो वही बात है, काशिम वासी साहब भी रात को कहते हैं और सारे सहाफिज को अलिफ लैला की कहानी का नाम दे रहे हैं। सो अब इसके ऊपर लोग मजीद कितना एतबार करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर जो तमाम TV चैनल्स विदाउट एनी पॉज या रुके बगैर दिखा रहे हैं, क्योंकि शायद यकीन है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसके ऊपर म्यूट करना पड़ेगा, बीप करना पड़ेगा। सो अली अमीन गंडापुर किसकी यकीन दहानी से तकरीर कर रहे हैं,
एक तरफ कहा जा रहा है कि शायद डील होगी, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर एक प्रेशर है वो भी जारी है। इमरान खान की बहनों को बाकायदा साइड पे कर दिया गया, गिरफ्तार करके फिर आज दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इमरान खान जिस तरीके से उनके हवाले से खबरें और तशवीश का इजहार खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा आज महमूद खान अचकज़ई इनको लेकर परेशान दिखाई दिए। सो ये सारी खबरें और आईनी तरमीम के हवाले से खबर की तैयारी मुकम्मल है। शंघाई ताउन तंजीम के बाद इसके ऊपर जो है वो बराह रास्त एक अदलिया के ऊपर हमला किया जाएगा। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी, इंशाल्लाह मजीद कुछ अपडेट्स देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।